हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ क्वालिटी वाटर लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 14 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 401 रुपये से लेकर 425 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 26 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 2 करोड़ 2 लाख 4,618 शेयर्स। 858 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 52,94,118 शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 225 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 1 करोड़ 49 लाख 10,500 शेयर्स, वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 633 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है वो 19 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 20 फरवरी 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 फरवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 7 करोड़ 21 लाख 50,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 7 करोड़ 74 लाख 44,118 शेयर्स है। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे गाइस। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 26 शेयर्स आएंगे, 11,050 रुपये आपको देने होंगे। मैक्सिमम 18 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 468 शेयर्स आएंगे, 1,98,900 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट, साथ में BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट की डिटेल दी गई है। HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। SNB स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। Reservation QIB shares offered not less than 75% of the net offer. Retail shares offered not less than 10% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the net offer है। सो प्रमोटर्स की बात करें तो थला वई दुराई पंडियन, चित्रन पंडियन, भरानी धरन पंडियन एंड पंडियन फैमिली ट्रस्ट आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.91% है। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले, 2001 से इनकॉर्पोरेटेड है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड is engaged in the business of energy transition equipment and power technologies. The company provides high voltage electrical equipment and solutions for grid connectivity and energy transition, specializing in power products across generation, transmission, distribution, and automation sectors. The company manufactures critical high voltage equipment for high voltage direct current and flexible AC transmission system networks, enabling energy transition from renewable sources to power grids. और साथ में विथ ओवर 20 years of experience, the company offers reactors, transformers, converters and grid interconnection solutions globally. The company operates manufacturing facilities in Sangli, Maharashtra and Alua, Kerala. In 2011, it acquired 51% of Endox, a Turkey-based subsidiary with design, assembly and project management capabilities. As of 31st March 2024, the company had 210 customers including power utilities, power industries and renewable energy entities. और उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर पावर प्रोडक्ट एंड दूसरा पावर क्वालिटी सिस्टम्स है। एज ऑफ March 31st 2024, द कंपनी हैज़ 163 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड 372 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है। एंड साथ में गए इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव की कुछ स्ट्रेंथ दी गई है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24
एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज। ये सारे फिगर करोड़ में है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। एंड 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 में, मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, लेट्स सी, कंपेयर करके देखते हैं। तो कि गाइज देखो, असेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है, एंड टोटल बोरिंग्स जो है वो भी, मतलब कि कर्जा वो भी बढ़ ही रही है। 11 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, साथ में उसी तरह से बोरिंग्स भी बढ़ रही है। तो ना तो कुछ इतना बुरा है, ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल नहीं है, डिसेंट है, मतलब ठीक ठाक है। अब कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 3,291 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो कि गाइस स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 29.15%, ROC 19.20, डेट टू इक्विटी 0.20, RONW 29.15%, पैट मार्जिन 16.74, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.11, EPS प्री IPO 7.69, पोस्ट IPO 12.91, PX प्री IPO 55.28, पोस्ट IPO 32.86 है। एंड ये जो नोट है, EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। एंड अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे, IPO लाने की वजह, तो कि पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, funding capital expenditure requirements of the company for purchase plant and machinery, funding inorganic growth through unidentified acquisition and other strategic initiatives, and चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइस। सो गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।